और चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। टोटल 17 एजेंडे रखे गए, 15 पास किए गए, 2 को डेफर किया गया है। सीएम ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में परिवारों के पानी के बिल माफ किए गए हैं। इको टूरिज्म की पॉलिसी तैयार की गई है, इसे लागू किया गया। ग्रामीण चौकीदारों को लेकर भी सीएम ने ऐलान किया, रिटायर्ड चौकीदार को एकमुश्त 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में बीसीए में बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है। अब 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी या थोरी को हटाया गया है। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना, और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे, और बाकी सारे का सारा हमने माफ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुजाति परिवार का 240 रुपये, और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से, चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है, अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। अब ये ठीक बात है कि गेस्ट टीचर्स को पिछले चुनाव यानी 2014 से पहले 10 साल पहले जब एक मांग रखी थी कि हमारी सिक्योरिटी कुछ हो, उस सिक्योरिटी के नाते एक स्पेशल बिल ला करके गेस्ट टीचर को इनके 58 साल तक की नौकरी ये पक्की कर दी थी। अब उनका कहना है कि रेगुलर किया जाए, रेगुलर करने का प्रावधान अभी कहीं है नहीं, क्योंकि रेगुलेशन पॉलिसी जो 2014 की भी बनी थी, हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था कि 2014 की पॉलिसी 2011 की माने की थी। 2011 की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई रेगुलर करने की किसी की स्थिति हो, हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन 11 के बाद 14 को स्पेशली हाईकोर्ट ने कहा था कि आगे किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन पॉलिसी स्टेट नहीं लाएगी, क्योंकि इसको बैक एंट्री माना गया है। रेगुलर भर्ती के नाते हमारा प्रोसेस सारा पहले भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। देखिए, पहली बात तो है कि अच्छी अच्छी चीजों को अपने निशाने पर वो रखें हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। HKRN को निशाने पर लिया है, जैसे पहले फैमिली आईडी को लिया था, पहले पोर्टल को लिया था, अब उन्होंने ये HKRN को ले लिया है। तो जो चीजें ठीक चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको निशाने पर लेंगे तो जनता उनको निशाने पर ले लेगी, ठीक है ना। HKRN इन सब समस्याओं की निजात दिलाने के लिए हमने निगम बनाया है, और वो आज भी उसकी जो उपयोगिता है वो उनको समझ में नहीं आ रही है। आज जो लोग जो उस नौकरी को कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग पर जो उनके साथ अन्याय होता था, जो उनके साथ एक प्रकार से शोषण होता था,